कॉमिक का स्टार्ट वहीं से होता है जहाँ पे रोचे ने सैरिया को गले लगाया हुआ था और वो कहता है, सैरिया, मुझे लग रहा था मेरी वाइफ मुझे बहुत दूर जाने वाली है, क्या तुम ठीक हो? रोचे, मैं कहीं नहीं गई हूँ, प्लीज़ थोड़ा संभालो खुद को। लेकिन मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो कसम से मैं उन तमाम तर नोबल्स को दफन कर देता तुम्हारे साथ जिन्होंने तुम्हारी मदद मांगी थी। रोचे, क्या तुम अपनी सेंसेस में हो? वाकई मैं तुम्हें बचाने के लिए किसी भी हद तक जाता, किसी भी हद तक के लिए चला जाता। रोचे, अब बस करो। रोचे, होश में आओ। तुम्हें दिख नहीं रहा, सब लोग हमें घूर रहे हैं। तो क्या हुआ? उन्हें मालूम है हम शादीशुदा हैं। इतने में ही हमें पीछे कोई दिखाया जाता है जो कि इस मोमेंट से बहुत जल रहा होता है और वो कैलस होता है। वो कहते हैं, ये दोनों कब से इतना करीब आ गए हैं? और जो उसकी जलन है वो वाजिया उसके चेहरे पे दिख रही है, आप देख सकते हो। और अचानक से उसको पीछे किसी आवाज़ आती है जो कह रही होती है, कैलस। तो उसकी आवाज़ सुनता है और जैसे ही पीछे मुड़ के देखते हैं तो वहाँ पर और कोई लीना होती है जो कि बोल रही थी, कैलस तुम्हें क्या हुआ है? और इतने भी हमें पीछे से लोगों की आवाज़ आती है जो कह रहा होता है कि सैनिट लीना, आप ऐसे नहीं जा सकती, आप इस वक्त जंग में हैं, आप अपनी जगह को ऐसे ही खाली नहीं छोड़ सकती। और रोचो से देखते हुए कहता है, वाकई ये लड़की कितनी पागल है कि इसको जंग के असूलों का भी नहीं मालूम। ये इस तरह लोगों को मरने के लिए कैसे छोड़ सकती है, सिर्फ और सिर्फ एक लड़के के लिए। फिर दिखाया जाता है कि कुछ लड़के जो हैं चर्च के ही हैं, वो लीना को पकड़कर खींचते हुए लेके जा रहे थे। और कैलिस को कोई जो है चर्च का उसे हील कर रहा होता है अपनी मैजिक पावर से। और सैरिया जो है वो उन लोगों को बस देख रही होती है और पता नहीं कुछ सोच रही है शायद वो। इतने में ही सैरिया को कोई डांटना शुरू हो जाता है, तुम स्टर्नी हो, लेकिन मुझे लगता है तुम्हें अब भी ट्रेनिंग की ज़रूरत है। क्या तुम्हारे जो चर्च के टीचर हैं उन्होंने अपना हर वक्त तुम पर ज़ाया नहीं किया तुम्हें पढ़ाने के लिए? क्या उनका वो वक्त तुम ज़ाया करना चाहती हो? और वो अभी भी बोल रही थी, सर मगर मगर कैलिस का क्या? उफ, वो फादर आमोस, अच्छा है वो चला गया वरना मैं उसे कत्ल कर दे। ये फादर, ये लोग क्यों मुझे डांट रहे? मैंने ऐसे क्या गलत कर दिया? मेरे ख्याल से अगर सैरिया यहाँ होती वो भी यही करती। तो लोग मुझे क्यों डांट रहे हैं, मुझे इस तरह क्यों ट्रीट कर रहे हैं? वो हाई प्रीस्ट और सैरिया, मैं इस बात का खुद ध्यान रखूंगी कि उन दोनों को भी उतना ही बुरा लगे जितना इस वक्त मुझे बुरा लग रहा है। वो सीन वहीं कट हो जाता है। उसके बाद हमें किसी की तलवार दिखाई जाती है जिसमें बहुत सारा खून लगा होता है। ये तलवार किसी और की नहीं, बीबी की होती है, जिसके इर्द गिर्द बहुत सारे मॉन्स्टर गिरे पड़े होते हैं और वो जख्मी होते हैं। बीबी कहता है, मुझे समझ नहीं है मैं इतना दूर कैसे आ गया सैरिया से। और इतने में पीछे उसके एक लड़का होता है, वो कहता है, साया बेगा आपकी दाईं तरफ। और जैसे ही बीबी उस तरफ मुड़ता है और वो देखता है कि एक बहुत बड़ा वाला मॉन्स्टर जो है उसके पास आ रहा है और वो अपने एक ही स्लैश अटैक में उसको मार गिराता है। और फिर अपनी तलवार को नीचे रखते हुए कहता है, मुझे लग रहा है यहाँ पे कुछ गलत है, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? और ये बात उसने जब दूसरी दफ़ा पूछी तो वो लड़का बहुत डर गया और उसने कहा, मुझे माफ़ कर दीजिए। उसके बाद बीबी ने उसे कॉलर से पकड़ लिया और कहता है, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, मुझे बताओ, क्या तुम ही हो जिसने मुझे इतना दूर लाया है सैरिया से? ऐसा तो नहीं कि तुम मेरी मदद करने का दिखावा करते करते मुझे चोट पहुँचाने की कोशिश कर रहे हो? तुम रॉजर, तुम कुछ देर पहले वही थे ना जो सैरेट के साथ थे? ऐसा तो नहीं कि उसने तुम्हें भेजा है? सच सच बताओ मुझे। हमें उस बेचारे लड़के के बारे में फ़िलहाल तो कुछ नहीं बताया जाता कि बीबी ने उसके साथ क्या किया है, मगर हम अंदाज़ा लगा सकते हैं क्योंकि बीबी का गुस्सा बहुत तेज़ है। और यहाँ पर हमें रीना दिखाई जाती है जो कि बहुत ज़्यादा खुश होती है और वो कहती है, काश वो लड़का वही कर रहा हो जो मैंने उसे करने को कहा था। और अपनी पुरानी मेमोरीज़ को याद करते हुए हंस रही होती है। और हमें उसकी पुरानी मेमोरीज़ में दिखाया जाता है कि वो बहुत मासूम है कि एक लड़के के पास जाती है और कहती है, क्या आप मुझे एक चीज़ में मदद कर सकते हैं? और वो लड़का कहता है, ऑफ कोर्स माय लेडी, आप जो भी कहेंगे मैं करूँगा, आफ्टर ऑल आप सैनेट हैं। और फिर वो अपने दिल में खुश होते हुए कहती है, काश हर कोई इस दुनिया में उसी लड़के की तरह अच्छा होता। अचानक से वो सामने देखती है और उसका चेहरा जो है वो बहुत ज़्यादा शॉकिंग वे में होता है, बहुत ज़्यादा डरा हुआ होता है। और सामने और कोई नहीं, रोचे होता है, जिसे देख कर उसकी हालत ख़राब हो जाती है। लेकिन रोचे बिल्कुल उसे इग्नोर करते हुए उसके साथ से गुजर जाता है। और उनके हाथों के बीच में सडनली एक स्पार्क होता है जो कि पता नहीं क्यों होता है, क्योंकि इसके बारे में लीना को भी नहीं पता और वो खुद शॉक होती है और कहती है, ये क्या था अभी? और इतने में ही रोचे से बुलाते हैं, सैनिट लीना, क्या अभी बताएंगे आप क्या आपने क्या किया है? तो कहती, मैंने, मुझे माफ़ कीजिएगा, क्या मैंने अभी कुछ किया? वो कहता है, क्या आपने नहीं किया है कुछ? अगर ये आपने वाकई नहीं किया तो आपके लिए तो इसे एक्सप्लेन करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा लेडी लीना। और फिर हमें राचे का हाथ दिखाया जाता है जिस पर बहुत बड़ा सा जख्म बन चुका होता है। और लीना जो है वो डरते हुए कहती है, वाकई वाकई मैंने ये नहीं किया। और उसकी आंखों से उसको बहुत ज़्यादा दहशत महसूस हो रही होती है। और लीना कहती है, मेरा यकीन कीजिए, मैं ऐसा क्यों करूँगी भला, मैंने वाकई ये नहीं किया है। और राजा कहता है, अगर ये आपने नहीं किया तो बेहतर आपके लिए यही होगा कि फ्यूचर में आप मुझसे पंगा ना ही लें, वरना आपके लिए बहुत बुरा होने होगा लेडी लीना। ये कह के वो चला जाता है और लीना जो है उसको बस शॉक होकर देख रही होती है और उसकी बहुत बुरी हालत हो चुकी है। इवन वो कांपना भी शुरू हो जाती है और कहती है, मुझे इससे बहुत डर लगता है, मेरे ख्याल से मैंने अच्छा ही किया इसे ना चुनकर।
मेरे ख्याल से कैलस इन दोनों में ज़्यादा बेहतर है। एपिसोड 31 के स्टार्ट में मेलिना दिखाई जाती है जो बहुत डरी भी होती है और कहती है ये कैसे हो सकता है। और फिर उसके सामने का मंजर दिखाया जाता है जहाँ पे हाई प्रीस्ट सैरिया बीबी और वो लड़का भी मौजूद होता है जिसे बीबी ने पकड़ा था। और फिर लीना बोलती है ये पकड़ा कैसे जा सकता है। हाई प्रीस्ट उससे पूछता है तो क्या लेडी लीना आप इस बात पर अग्री करती हैं जो इस नाइट ने कहा कि आपने जानबूझ के बीबी को चोट पहुंचाने की कोशिश की। वो दरअसल योर एक्सीलेंसी मैं आपको बस कुछ समझाना चाहती थी। क्या आप बताएं आपने ये किया कि नहीं। नहीं मेरा मतलब योर एक्सीलेंसी मैं बस चाहती थी कि आपको दिखाऊं कि अगर कोई कोई आपका पसंदीदा शख्स आपसे दूर हो जाए या मुश्किल में हो तो आप उसकी जान की परवाह के लिए किसी चीज़ की परवाह नहीं करते और मेरे ख्याल से सारिया भी यही करती। क्या ये लड़की क्या बकवास कर रही है। बेशक ये जानती थी कि ऐसे कुछ करने से नाइट की जान खतरे में जा सकती है फिर भी इसने ये सब किया। फिर हाई प्रीस्ट अमोस कहता है कि लेडी लीना मैं आपकी इन सब बकवास से थक चुका हूँ। मेरे ख्याल से आपको याद होगा कि मैंने आपसे एक वादा किया था कि अगर आप 1 साल तक हमारे चर्च की अच्छे से खिदमत करती हैं तो मैं आपको कैपिटल शिफ्ट करवा दूंगा। जी मुझे याद है। तो फिर आप उस वादे को भूल जाइए क्योंकि अब से आप कभी भी चर्च से बाहर नहीं जा सकती आप हमेशा चर्च में रहेंगी। मगर क्यों मुझे चर्च से नफरत है। अब के लिए बेहतर यही होगा कि जिन भी चीज़ से आपको नफरत है उसे आप पसंदीदा बना लें। मगर क्यों सिर्फ सिर्फ उस नाइट की जान खतरे में डालने के लिए जो पहले जेल जा चुका है। लेडी लीना अपनी ज़ुबान को कंट्रोल में रखें। आप एक चर्नी के नाइट के बारे में से कैसे कह सकती हैं। और ये बात चर्च का जो प्रीस्ट है वो कह रहा होता है। मगर आप कुछ नहीं समझ सकते। आप कभी मुझे नहीं समझ सकते। मैं तो बस आपको दिखाना चाहती थी कि क्या सच है। और ये कहते हुए रोते हुए बाहर भाग जाती है और वो उसको बुला रहा होता है सेनेट लीना। और फिर बेचारा चर्च का जो पादरी है वो भी इसके सामने थक जाता है जैसे कि कैलस थका था। खैर वो भी बोल रहा होता है बस मैं क्या करूँ इसके आगे ये कुछ सुनती नहीं हर बात पर रोना शुरू कर देती है। और ये बात दरअसल कॉमिक में लिखी नहीं है ये प्रीस्ट के दिल की बात है जो मुझ तक पहुँच गई है मैं आप तक पहुँचा रही हूँ। खैर उसके बाद सैरिया उठती है और कहती है योर एक्सलेंसी मुझे ज़्यादा दें कि मैं उससे बात करूँ। मेरे ख्याल से वो मेरी बात ज़्यादा बेहतर समझेगी। बादलों का रंग बहुत काला हो जाता है और यहाँ पर हमें लीना दिखाई जाती है जो कहती है ये बहुत ज़्यादा हो गया। वो खुद को समझते क्या है। मुझे नहीं लगता आज तक मुझे किसी ने भी ऐसे डांटा है। क्या क्या वो नहीं जिसने मेरी जगह चुराई थी। और ये बात वो सैरिया को कह रही होती है वो कहती है हाँ मुझे डिवाइन पावर चाहिए। और यही कहते हुए वो खड़ी हो जाती है कि वो नेकलेस हाँ मुझे और डिवाइन पावर चाहिए। और पीछे से किसी की आवाज़ आती है और वो कहता है ये नेकलेस ये सैरिया का नहीं। कहती नहीं वो मुझे दे दो मुझे पकड़े रखो। और पता नहीं क्या अजीब सी डार्क एनर्जी उसकी साइड से निकल रही होती है और वो उसको पकड़ कर मतलब उसे जो चाहिए होता है वो उसे दे रही होती है और उसे हेल्प भी कर रही होती है। और वो कहती है मुझे ऊपर ले जाओ तो उसको ऊपर भी लेके जा रही होती है। अचानक से वो जो डार्क एनर्जी उसके इर्द गिर्द पूरा एक मतलब उसको पूरे को अपने अंदर ले लेती है और उसको उसके अंदर जाने शुरू हो जाती है मतलब वो खा रही होती है उसे। और हवा में उड़ रही होती है। अचानक से किसी की आवाज़ आती है जो कि सैरिया होती है वो कहती है और आप लोग खुद ही देख सकते हो कैसे वो डार्क एनर्जी से घिरी हुई है और वो ऐसा ऐसा ज़मीन पर बैठ जाती है और डार्क एनर्जी अभी भी उसके अंदर जा रही होती है और वो बहुत ज़्यादा डरावनी दिख रही होती है। तो सैरिया कहती है क्या क्या लीना ने अभी डार्क एनर्जी को ऑब्जॉर्व कर लिया। लीना जो है वो बहुत स्पीड से भागती है इतना स्पीड से भागती है कि जो सैरिया है वो बेचारी इसकी स्पीड को मैच नहीं कर पाती और कहती है खैर इसे छोड़ो पहले मुझे हाई प्रीस्ट को इन्फॉर्म करना चाहिए। उसके बाद हमें जो है रॉचर का चैम्बर दिखाया जाता है जहाँ पर रॉचर कह रहा होता है क्या वो लड़की इतनी पागल है मैंने तो पहले ही कहा था ये परेशानियों की जड़ है ये खुद ही परेशानियों पर इन्वाइट करती है। पहले इसने एक स्टर्नी के गार्ड को मारने की कोशिश की और अगर उसे ये काफ़ी ना लगा तो वो भाग भी गई। तो अब तुम मुझसे क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए क्या करूँ। वो मुझे माफ़ कर दीजिए योर ग्रेस मगर बस हम चाहते थे कि आपके नाइट्स हमारी मदद के लिए आए। तो जो पादरी हैं वो क्या कर रहे हैं। वो दरअसल जो सर मोस हैं वो जैसे ही होश में आए उन्होंने फ़ौरन से स्टडी के साथ उनके लिए सैरेट के लिए खोज तलाश शुरू कर दी। क्या तो मुझे क्या कह रहे हो कि जो सैरिया है वो इस वक्त सैरेट को तलाश कर रही है। और रॉची ये कहते हुए बहुत ज़्यादा गुस्से में था। वो वाकई सैरेट को ढूंढ रहा होता है और जो पादरी है वो कहता है क्या तुम्हें यकीन है वो इसी रास्ते पे गई थी। तो वो सैरिया कहती है जी वो वहीं गई थी। और फिर वो कहती है लेकिन इसके अलावा वो जो हुआ था वो क्या था क्या मुझे ये पादरी को बताना चाहिए। और जो पादरी है वो चीख चीख के बोल रहे थे कि सैरेट क्या तुम्हें मेरी आवाज़ आ रही है। फिर लीना उस बात सैरिया जो है वो लीना की उस बात को याद करती है और कहती है क्या वो उसका तरीका था उस डार्कनेस को प्योरीफाई करने का या वो वाकई उस डार्क शेडो को खा रही थी। खैर मेरा नहीं ख्याल इसमें से कुछ भी स्टोरी के अंदर हुआ था जहाँ तक मुझे याद है कम से कम तब तक तो नहीं। और अचानक से उनके सामने से लीना जो है आवाज़ आती है और जो पादरी है वो उसको चीख के बुलाता है लीना।
लेकिन जैसे ही जो फादर है लीना को बुलाता है तो लीना को पता नहीं क्या हो जाता है, कहती है नहीं मेरे पास मत आओ, मैंने कुछ गलत नहीं किया, और वो ये कहते हुए पीछे जाने छोड़ जाती है। तो फादर बोलता है नहीं मुझे मालूम है तुमने कुछ गलत नहीं किया, और अगर तुम अपना काम बेहतर तरीके से करोगी तो सब चीज़ें बेहतर होंगी। तो सैरी अपने दिल में कहती क्या मुझे इन्हें बता देना चाहिए कि क्या हुआ था। और इतने में वो शॉकिंगली सामने देखते हैं तो सामने सामने एक बहुत बड़ा सा मॉन्स्टर आ जाता है जो बिल्कुल सैनट के बिल्कुल पीछे होता है, और उसके आगे होता है फादर। और यस गाइस, इट्स डन फॉर टुडे। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बस इंतजार करो। बहुत सारे प्यारे प्यारे कमेंट्स कर देना, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, अगर चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब कर देना। ओके देन, टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।